अभी हमारे साथ एक और प्रवासी भाई कह लीजिए या प्रवासी मेहनतकश कह लीजिए, वो हैं और यहाँ पर अपना व्यापार करते हैं। एक तो परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं और क्या व्यापार है आपका? हम यूपी से आए सर जी। अपना ये कटरी धंधा करता है, थोड़ा बहुत होता चलता है, अपने गुजर कर रहा हूँ, जैसे कुछ होता चलता है हमारा धंधा, टाइम पास करता हूँ। अभी कुछ ग्राहकी पानी होती नहीं सर जी, क्या करूँ, जी रहा हूँ जिस तरह जी रहा हूँ। कब से आए हैं और कब से ये काम चल रहा हमको सर जी कम से कम ने मुझे 10-12 साल जैसी हो गई हैं, गुजारा करता हूँ, ग्राहकी पानी कुछ होती नहीं है। तो परिवार रहता है या परिवार यूपी ही रहता है? परिवार मेरा इधर ही रहता है। परिवार इधर ही हाँ रहता जी, इधर हम लोग सब इधर ही रहते है। तो हैं। वोटिंग वगैरह बनी है या अभी कुछ? वोटिंग है जी, मेरी है। यहाँ की वोटिंग है? वोटिंग है मेरी यहाँ। चलिए, ये खास चीज़ है कि कई प्रवासी लोगों की वोटिंग यहाँ पे बन चुकी है जो बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, तो वोट करने भी जाएंगे। इसी विधानसभा का होगा आपका? हाँ, 5 तारीख को जा रहे हैं। किसी का भी भला तो करना पड़ेगा ना। प्रवासी जो हैं, जो बाहर से यहाँ आकर बसे हैं और जिनकी वोट है, वो वोट करने से पहले क्या सोचकर जा रहे हैं कि क्या सुविधाएं प्रवासी लोगों के लिए होनी चाहिए इस चुनाव के इसके बाद? अब तो सरकार जो करेगी सर जी, वो हम लोग के लिए जो करे, कोई भी सरकार हमको आए, जो कोई भी सरकार आएगी जो करे गरीबों के लिए करे, जो करे उनके हाथ में है। हमारे लिए जो कुछ करे सरकार। जैसे आप लोग बाहर से आए, 10-12 साल हो गए आप लोगों को रहते हुए, तो कई बार हमें सुनने को मिलता है कि प्रवासी लोगों के को भगाना या शुरू कर देते हैं या कई समाज के अंदर या लोकल में कोई किसी तरह की घटना होती है तो सबसे पहले डाउट प्रवासी लोगों पे होता है, कुछ ऐसा होता है? ऐसा कुछ नहीं होता सर जी। देखो सर जी, कोई गलती करेगा तो उसको ऐसा कोई भी उठा सकता हो, जैसे बाकी यहाँ सब लोग अच्छे ही होते हैं। अगर मैं अच्छा हूँ तो सब अच्छे होते हैं, मैं गलत हूँ तो कोई भी हमको ऐसा चार गाली बोलेगा तो भगा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम तो बहुत टाइम पर, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हमको कोई गलत बोला, कभी तक कोई गलत मुझे बोला ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से यहाँ आए हैं, वो बोल रहे हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी, बच्चों की शिक्षा मुफ्त, स्वास्थ्य मुफ्त। तो आप प्रवासी हैं, आपको इस दावे पे कितना भरोसा है और आपके लिए ये जो वादा है, ये जो वादा है वो उपयोगी है, होना चाहिए? अब इस सरकार, अब देखो मैं क्या गरीब आदमी, अपने को कोई भी सरकार अगर अच्छा करे तो हम उसके लिए, तो मैं भी सोचूंगा ना, कोई भी सरकार हमारे लिए अच्छा करेगी तो वही अच्छा है। कोई भले अपने कोई भी सरकार आवे, गरीबों को क्या चाहिए, अच्छा चाहिए, रोजगार चाहिए हम लोगों के लिए, वही मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ, यही चाहता हूँ सर जी मैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये थोड़ी सी बातचीत हुई यहाँ पर। प्रवासी लोग जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, उनका कुछ लोगों का मत भी यहाँ पर वोट बन चुका है और वो लोग यहाँ पे मतदान भी करते हैं। प्रवासी हैं तो इसलिए थोड़ा सा खुलकर बोलने में बचते भी हैं, लेकिन हाँ, ये है कि जैसे बचत हो जाए, थोड़ी बहुत बचत किसी भी सरकार में हो जाए या किसी कोई भी पार्टी ऐसा दावा करती है कि उनके बचत में वो दावा उपयोगी है, तो उसको मतदान देने के लिए ये लोग सोच सकते हैं। और कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और कहाँ से आए हैं ये भी जानेंगे। आप लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे खाने कमाने, कहाँ से हैं आप लोग? बिहार में कहाँ से बड़ा हो? मधुबनी जिला। मधुबनी जिला। कब से रह रहे हैं? 16 साल से रहे। 16 साल से। तो वोट वगैरह बना है कि नहीं? नहीं, यहाँ नहीं बना है। आप कहाँ से हैं बिहार में? बिहार से ही, कहाँ से? मधुबनी जिला। आप भी मधुबनी से ही? नहीं, मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट। मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से। तो आप लोग 16 साल हो गया यहाँ पर, क्या सुविधाएं प्रवासी लोगों को मिल रही है? हाँ, सुविधा इतना कुछ है नहीं। नौकरी करते हैं, खाते हैं। नौकरी करते हैं, नौकरी के सिवा ना कोई सरकारी सुविधा कुछ नहीं मिलता। सर 16 साल से रह रहे, कोई सुविधा नहीं, सरकारी सुविधा कुछ नहीं। और सामाजिक रूप से कोई सुविधा मिलता है यहाँ पर? लोकल लोगों का सपोर्ट रहता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई सपोर्ट नहीं है लोकल लोगों का। अपना ड्यूटी जाओ, आओ, कमाओ, खाओ, बस यही रहता है और कुछ नहीं रहता है। अच्छा, कोरोना में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे, कहाँ सबसे पहले किस लाइन में काम करते हैं आप? होटल लाइन में है, कपड़ा मिल में काम करते हैं या क्या? 3 दिन हुआ यहाँ आया हुआ, हम गुवाहाटी रहते हैं। अच्छा, हाँ, हाँ, यही थे कोरोना में। एक भाई और थे, वो कहाँ छुपा गए? अरे आओ भाई, तुम कहाँ चले गए आप? बाद में पान मसाला खाना। तो ये देखिए, ये भी खास है, बिहारी आदमी कहीं भी रहे पान मसाला खाते रहना चाहिए ना। आप ये बताइए, कोरोना में यही थे? हाँ, यहीं पे थे, लॉकडाउन में यहीं पे। तो आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। कोरोना में जब इंडस्ट्री बंद हुआ, यहाँ पे जो भी जहाँ भी आप काम करते हैं, दुकानें बंद हुई, किस तरीके से सरकार की तरफ से कोई मदद मिली घर जाने में? मिला था, मदद मिला था। मदद मिला था। तो सभी लोगों तक मदद पहुंची या कुछ लोग अपना भी हिस्सा अपनी तरीके से भी गए?
नहीं, अपने तरीके से नहीं गए थे हम लोग, पर सरकारी सुविधा से ही गए थे। क्या सुविधा मिली थी? वो बस का टिकट विकेट ये सब सरकार ने दिया था? सरकार ने नहीं दिया था, हम 800 रुपया भर के गए थे। 800 रुपए भर के गए थे, तो क्या सरकारी मदद मिली फिर जाने के लिए? मिला कुछ, वही थोड़ा मैं जानना नाश्ते चाह का- रहा हूँ। थोड़ा नाश्ते का एक पैकेट मिला था जीएमडीसी ग्राउंड से, इसके बाद कुछ नहीं। और कुछ नहीं। तो इंसानी तरीके से घर पहुंच गए थे कि बहुत मारा मारी था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, एकदम अच्छे से गए थे, अच्छे से कोई गए। भीड़ भाड़ नहीं। कोई भीड़ भाड़ नहीं। एक सवाल और ले लेते हैं, प्रवासी हैं आप लोग, बिजली पानी की क्या सुविधा मिलती है आप लोगों को? सही है, बिजली पानी का सही सुविधा है। पानी आता है बराबर? बराबर पानी आता है। तो दोनों टाइम आता है, तो 4.5 रुपए यूनिट, 4.67 यूनिट चल रहा है यहाँ पर। तो आप लोगों से मकान मालिक उतना ही लेते हैं कि थोड़ा सा बढ़ा के? नहीं है, जितना लाइट बिल आता है उतना ही लेता है। तो सब मीटर लगा हुआ है? सबका मीटर लगा हुआ है। है। रूम पे जिसका है छोटा छोटा मीटर यूनिट वाला जो है वो सबके रूम पे लगा हुआ है, वो जितना यूनिट आता है उतना ही पैसा लेता है, ज़्यादा नहीं लेता है। किस लाइन में काम करते हैं आप लोग? हम लोग होटल लाइन में काम। होटल लाइन में। पीएफ वगैरह कटता है? हाँ, करता है। पीएफ कटता है। और कितने घंटे की शिफ्ट है? 9 घंटे का शिफ्ट है। 9 घंटे का शिफ्ट है, मॉर्निंग और इवनिंग में, सुबह और शाम। बहुत बढ़िया। चलिए, ये कुछ लोग थे और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से हो बंधु? यही राजस्थान से। राजस्थान से आए हो? आप क्या काम करते हम टैक्सी चलाते हैं। हैं? टैक्सी चलाते हैं। तो कैसा माहौल है यहाँ पे प्रवासी लोगों के लिए जो बाहर से आके यहाँ पर रह रहे हैं? उनके लिए सब ठीक है या कोई दिक्कत भी होती है? ठीक है, हालांकि जो भी अपना खर्चा पानी निकलता है इधर आके। तो आप जैसे टैक्सी चला रहे हैं यहाँ पर, तो गुजरात के लोगों को बिठाकर सफ़र कराने में, सफ़र कराते होंगे, तो अच्छे से सब व्यवहार होता है, बिहेवियर ठीक रहता है आप लोगों के साथ? और सही करते हैं, उनके साथ में खाना खिलाते हैं वो लोग, हाँ, पानी की बोतल भी लाते हैं हमारे लिए, चाय भी बोलते हैं। हाँ, तो व्यवहार ठीक व्यवहार है। ठीक है। और मालिक वगैरह टाइम पे पगार दे देता है? हाँ, पगार मिल जाता है। पगार मिल जाती है। कोई भेदभाव तो नहीं होता गुजराती लोगों में और जो बाहर के प्रवासी हैं उनमें? थोड़ा बहुत तो होता है भेदभाव, किस तरह का? एक्चुअली यहाँ पे बाहर के हो, हम यहाँ के, ऐसा थोड़ा बहुत तो होता ही है हाँ, भेदभाव। हाँ। मान लीजिए कोई गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे गोपाल नगर में, तो पुलिस वाले आके पूछते हैं किसने की है किसने नहीं की है, यहाँ बाहर के लोग रह रहे हैं? अब पूछते तो है सब लोग। सबसे पहले आप ही लोग के यहाँ हाँ, पूछते हैं। ये परिस्थिति है। हाँ, ठीक। ये इतना भी वो नहीं है, लेकिन आते हैं। आते हैं। ये परिस्थिति है कि चाय की दुकान पे चलते हैं। ये राज्य भी, ये एक चाय दुकान है, ऊपर लंगूर है, थोड़ा सा ये भी बता दूं। और चाय दुकान पर सुबह सुबह बहुत से लोग यहाँ पर आके चाय पीते हैं। कहाँ से हैं जी आप? बिहार में कौन जिला भाई? मधुबनी जिला। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 10-12 साल हो गया, 12 साल हो गया। क्या काम करते हैं? होटल में करता हूँ। होटल में काम करते हैं। आप ये बताएं, वोट वगैरह बना है आप लोगों का? 12 साल से रह रहे हैं। नहीं बना, नहीं बना है? हमारे गांव का ही है, गाँव का ही है। परिवार कहाँ रहता है? गांव में रहता है। गाँव में रहता है। आप लोग 12 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, किस तरह की सुविधाएं सरकार की तरफ से आपको कोई मुहैया हो रही है? कुछ नहीं हम लोग, कुछ नहीं हम लोग, कुछ नहीं। कोई सुविधा नहीं हम लोगों को मिलता है। नौकरी चला जाएगा तो फिर वापस घर चले जाऊंगा, बस यही है। और कुछ भी सुविधा नहीं। किराया कमाओ ना कमाओ, किराएदार तुरंत आ जाता है, भाई भाड़ा आलो, भाड़ा आलो, तो छोड़ेगा नहीं। हाँ, मकान मालिक तुरंत आ जाता है, भाड़ा दो, नौकरी करो या ना करो, कोई सुविधा नहीं हम लोग का सरकार के यहाँ से। 3500 जो आप किराया देते हैं, एक कमरे में कितने लोग रहते हैं? आदमी हमारे पास रहेंगे तो हम रूम में रखेंगे ना। हम 2 जन 3 जन रहते हैं, 2 जन का 3 जन का 2-2 हज़ार भाड़ा पड़ता है, 6,000 10,000 पगार मिलता है, उसमें से 2,000 भर दो। अगर 2,000 में अपना खर्चा निकाल दूँ तो 5,000, मतलब 5,000 में फैमिली चल जाएगी। और 3 लोगों से ज्यादा रख भी नहीं सकते कमरे में? अरे तीसरा लोग रखते तो रूम मालिक मना करता है, कितना आदमी नहीं रहने देंगे, खाली कर दो। ये भी एक व्यवस्था है। कारण इसका ये है कि बहुत से यहाँ पर किराए के लिए मकान बने हैं और 3 लोगों को से ज़्यादा ना रखने का कारण ये भी है कि सबको किराएदार मिलते रहे, सबको ये प्रवासी लोग किराया देते रहे और जेब भरते रहे। और परिस्थितियाँ बहुत दयनीय भी हैं कि जो लेबर लॉ है भारत का, उसके हिसाब से बहुत कम तनख्वाह यहाँ पर दी जाती है प्रवासी लोगों को। अच्छा, ये बताइए आप, थोड़ा सा साफ पानी मिलता है? अभी तो थोड़ा साफ आता, नहीं तो गंदा आता था। साफ पानी है? हाँ, पानी तो साफ आ रहा है अभी। कब से? हो गया 4-5 रोज से। 4-5 रोज से साफ? हाँ, आप इधर आ जाओ थोड़ा सा। अच्छा, 4-5 रोज से? उससे पहले पीने लायक भी नहीं आ रहा था?
गटर के पाइप टूट गई थी ना बीच में, इसके लिए गंदा पानी आ रहा था, तो हम लोग होटल से पीते थे, इधर नहाने पे आप खाली लेटिंग करते थे इधर का पानी से। कितने दिन से ऐसा हो रहा था? ऐसा 4-5 रोज हुआ। हाँ, अभी 6-7 रोज से चालू है। अच्छा, कोरोना में यहीं थे आप लोग? जी थे, लेकिन वही चावल का पानी पी पी के जिंदा थे, कुछ तो सुविधा था नहीं, थे तो सब इधर ही फंसे हुए थे हम लोग। अचानक से कोरोना आया तो हम लोग की तो बहुत परेशानी हुआ। हम लोग को तो पैदल ही, कितना तो पैदल चला गया, कितना तो बस करके, एक बस वाला 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार भाड़ा लिया, फिर भी जो पहुंचने वाला जिसके पास पैसा था वो पहुंच गया। बाकी तो हम लोग इधर ही, चावल भी नहीं मिलता था खाने को कुछ। मकान मालिक कुछ सपोर्ट किया कोरोना में? कोई सपोर्ट नहीं, फिर भी उसको भाड़ा चाहिए, फिर भी उनको भाड़ा चाहिए। साल भर का कोरोना का लॉकडाउन में यहीं पड़ा हुआ था, तो 1 साल का रूम भाड़ा लिया जोड़ के, गाँव में था बिहार में, तो हाँ दिया हूँ। सरकार यहाँ पर बोलती है कि यहाँ पर प्रवासी लोग बहुत खुश हैं जो बाहर से आए हैं। सर हम लोग कोई खुश नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला हम लोग का, कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला सर हम लोग का। हम लोग का सब बैग ले लेके भागता था, इधर से इधर भागता था, कोई जाने का साधन नहीं था। हम लोग 5-5 हज़ार भरा देकर तब निकले थे घर, खाने का सुविधा नहीं था हम लोग का। तो उस समय जहाँ आप लोग काम करते हैं दुकान में या होटल में, सेठ दिया पैसा, दिया सेठ कोरोना में? ऐसे नहीं, कोरोना में कैसे देंगे? बोला चला जाओ अपना, जहाँ हमारा होटल में चलेंगे, धंधा पानी तुमको रखे क्या फायदा। तो प्रशासन ने बोला हम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया, 1 रुपया नहीं देने के राजी है कोई भी नहीं। चलिए, हम लोग भरा मतलब भाड़ा दिए, पैसा नहीं मिला सेठ से? सेठ कोई भी नहीं, जितना दिन काम किया था उतना पगार दिया जोड़ के, बोला भाई चला जाओ, कोरोना हो गया, हम नहीं रखेंगे। अच्छा, एक सवाल और आपसे, कुछ लोग और हैं उनसे ले लेते हैं। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं यहाँ पर कि हम आएंगे तो फ्री बिजली, फ्री पानी, साफ पानी पाइप से, जो आप लोगों की समस्या है पानी की, वो उपलब्ध कराएंगे। तो होना चाहिए, केजरीवाल सरकार को आना चाहिए अगर ये सुविधा दे। आना चाहिए, सही बात। अच्छा, आना चाहिए, आना चाहिए। हाँ जी, आना चाहिए अरविंद केजरीवाल सरकार को। आना चाहिए सर, फ्री बिजली पानी आना चाहिए। वो तो अपना सुविधा नहीं होंगे, वो तो मकान मालिक का होगा ना सर, हम तो भाड़ा वाला है। वो बिजली का बिल तो फिर आपका भी कम ही आएगा ना, या नहीं आएगा? वो तो सर वो रवारी ऊपर है। हाँ, हम लोग को तो भाई जितना बोलेंगे उतना देना पड़ेगा सर, नहीं रहेंगे तो बोलेगा मकान खाली करो। 500 रुपए का? तो जो सरकारी बिल है, सरकारी रेट है, उसी पे देते हैं या मकान मालिक बढ़ा के लेता है? हम लोग का मीटर लगाया है, मीटर जोड़ के देता है। मकान मालिक बोलते वो हम लोग को देना ही पड़ता है। जो बिजली बिल मकान मालिक बोल देते वही देना पड़ता है? हाँ, नहीं तो आपके सामने में खुद का मीटर लगा है तो आप खुद को आपको दिखाएगा, फिर आप बिल भरो। और नहीं तो साथ में तो कितना भी रूम मालिक चलाए चाहे कोई भी चलाए, आपको सब पोर्टली भरना ही पड़ेगा। तो मकान मालिक भी जो यूज करता है बिजली, उसका भी पैसा आप लोगों को कहीं ना कहीं देना पड़ जाता है? जो अभी नया नया रूम बनाया है तो उसमें फिलहाल अभी लगाया गया है सबका पर्सनल मीटर। तो पहले का जो रूम था उसमें नहीं था, वो सबको कनेक्टिव भरना पड़ता था। अच्छा, जैसे 10,000 आए तो 10 रूम में तो 1000 पड़ेगा। कोई ज्यादा चलाए कोई कम चलावे, कोई फर्क वही उतना ही भरना पड़ेगा, आप चाहे कम चलाओ चाहे ज़्यादा, चाहे बंद रखो, भाई बिजली बिल तो आपको भरना ही पड़ेगा रूम रखे हो तो। अच्छा, थोड़ा सा चाय वाले भैया से भी बात कर लेते हैं, ये भी उधर ही से हैं। कहाँ से हो? राजस्थान से। राजस्थान से। अच्छा, ये बताइए, तबीयत वगैरह खराब हो जाता है कई बार, तो सरकारी अस्पताल में, देखो पैसा ले लो भाई, सुबह की दिहाड़ी है, सरकारी अस्पताल में सुविधाएं मिलती है आप लोगों को? हाँ मिलती है। सर हम 4 दिन से बीमार पड़े, कोई कहाँ सुविधा दे रहा है। चलिए हम चलते हैं उसके साथ में, हमको अभी कमजोरी आ रहा है शरीर में, हम सुई लेंगे, चलिए। कोई नहीं सुविधा होता है, जेब में पैसे है तो आपको इलाज होएंगे, नहीं तो साला वहाँ डॉक्टर भी क्या करेंगे क्या पता हमको, जान पहचान वाला। सरकारी अस्पताल में भी सुविधा नहीं? कोई नहीं सुविधा होता तो इतने सारे बिहारी, नेपाली, राजस्थान, महाराष्ट्र सब जगह के रहते, वो बताते ना भाई कि आप हॉस्पिटल में प्राइवेट में इलाज करते, सरकारी में जाओ। आप लोगों को प्राइवेट में इलाज कराना पड़ता हाँ, तो प्राइवेट में कराना पड़ता ना, पैसे तो वहाँ भी लेते हैं यहाँ भी लेते हैं। तो सरकारी में किस बात का पैसा लेते हैं ना, सब लेते हैं, थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ता है, ये थोड़ी ना छोड़ देता है, मेन दवा का पैसा देना लेते पड़ता हैं। है पैसा? अब बोलो यार। अच्छा, ये बताओ कब से लगा रहे हो दुकान? मेरे को 1 महीना ही हुआ है अभी। 1 महीना हुआ है? बढ़िया, मैं तो अभी बढ़िया चल रहा है दुकान? अभी तो वैसे बढ़िया नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है? क्या दिक्कत आ रही है? चाय तो पीते ही होंगे लोग? हाँ पीते हैं, लेकिन अभी गाँव गए सब आए नहीं। गाँव गए हैं, इस वजह से थोड़ा सा धंधा मंदा है। चलिए ठीक है, बाकी ये बड़ी परेशानी है प्रवासी लोगों के साथ। और देखिए, प्रवासी व्यक्ति जो होता है वो एक शहर को शहर बनाने में बहुत बड़ा योगदान अपना देता है। एक प्रवासी व्यक्ति अपने आप को गलाकर एक शहर को खड़ा करता है, और शहर खड़ा करने में उसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है, मना
नहीं किया जा सकता उसकी भूमिका को, लेकिन उसका दिल तब टूटता है जब एक शहर को वो शहर बना रहा है, लेकिन वो एक मूलभूत सुविधाओं के लिए भी उसे वंचित रहना पड़ता है और मूलभूत सुविधाओं के लिए भी सरकार की तरफ उसे तरसाई नज़रों से देखना पड़ता है। ये बहुत परिस्थिति ठीक व्यवस्था में है नहीं। व्यवस्था के अंदर प्रवासी मजदूरों का, आर्थिक व्यवस्था के अंदर भी प्रवासी मजदूरों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम गुजरात की ही बात करें तो गुजरात के जीडीपी में लगभग 6% का योगदान, 6% का योगदान प्रवासी मजदूरों का है, लेकिन 6% का योगदान देने के बाद भी जीडीपी में प्रवासी मजदूरों की स्थिति बहुत बेहतर है नहीं। गुजरात अभी चुनाव के मुहाने पे खड़ा है। 1 और 5 दिसंबर को चुनाव है, लेकिन प्रवासी मजदूरों की बात बहुत हद तक होती नहीं दिखती। कारण ये है कि जैसे हमने आपको दिखाया कि 12 साल से लोग रह रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं, लेकिन वो मतदान तंत्र का, जो मतदान करने के प्रोसेस से बाहर है। इस वजह से कोई भी राजनीतिक पार्टियां मुखर होकर प्रवासी मजदूरों की बातें नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि मतदान, इनमें से अधिकतर लोग मत करने नहीं आने वाले, और मत करने नहीं आने वाले तो इनको दावे और वादे देकर क्या फ़ायदा है। कुछ और प्रवासी लोगों से बात करेंगे। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये एक चौल है, और चौल में कई सारी चीज़ें, कई एक तरीके से कह लीजिए सेक्शन और विभाग हैं। शुरुआत में राजस्थान के लोग रहते हैं, और जिस तरीके से जो इंसान जितना पैसा देगा उसको उस तरीके से रहने की सुविधा मिल रही है। तो प्रवासी लोग सोचते हैं कि एक कम पैसे में बस उन्हें रात को सर छुपाने के लिए एक जगह मिल जाए। कुछ आपको अब अंदर लिए चलते हैं इन चौलों के, और दिखाते हैं कि इन चौल के अंदर प्रवासी मजदूर किन परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर हैं और रह रहे हैं, और सरकार की नज़रें इनायत इस तरफ नहीं हो रही है। तो आपको अंदर का थोड़ा सा मुआयना करा देते हैं। आइए।